और चार्ट पर बार के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। कीमत अभी भी उस दिशा में बढ़ रही है जिसे एक बड़ा तथाकथित तेजी का झंडा माना जा सकता है। नीचे की होने वाली गतिविधियां नकारात्मक और ओवरलैपिंग हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास इस गिरावट और इस हाई के बीच एक ओवरलैप है और आपके पास यहाँ नीचे भी बहुत सारी ओवरलैपिंग मूल्य क्रियाएं हैं। और अपडेट वीडियो में आप अब और यह टेल है जिसे हम सुधारात्मक मूल्य कार्रवाई कहेंगे, जिसका अर्थ है नीचे की ओर की गतिविधियां वे धीमी गति से हैं, वे आवेगपूर्ण नहीं हैं। आप देखते हैं कि गतिशीलता नवंबर की शुरुआत और दिसंबर की शुरुआत या नवंबर के अंत के बीच हुई ऊपर की ओर की चाल से पूरी तरह से अलग है। तो एक पूरी तरह से अलग गतिशीलता, नीचे की ओर की चाल भी एक अलग कोण पर है और हम अभी भी ये फिबोनाची समर्थन क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें बाजार की भावना के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब तक बाजार फिबोनाची समर्थन ऊपर बना रहता है तब तक समग्र ध्यान कीमतों पर हो सकता है। खासकर यहां हम अभी तक समर्थन क्षेत्र में भी नहीं हैं लगभग, लेकिन हम अभी तक समर्थन क्षेत्र, इसलिए कुल मिलाकर हम अभी भी उच्च कीमतों की तलाश कर रहे हैं। संभवतः इस चक्र में एक और उच्च ऊपर पांचवी लहर क्या होगी और इस नवंबर के अंत में वाले समय सुधार का एक होगा और अगले के लक्ष्य $0.9 है। पिछला उच्च होगा। आदर्श रूप से हम ऊपर जाते हैं पर 0.49 यह अभी भी आदर्श होगा, लेकिन ध्यान रखें कि रास्ते में बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए परिदृश्य नियोजन के लिए हमें सफेद और पीले परिदृश्यों के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमें उन दोनों की आवश्यकता है और मुख्य बात यह समझना है कि किस बिंदु पर सफेद परिदृश्य अधिक संभावित हो जाता है, क्योंकि अगर हमें उस ट्रेंड लाइन से, उस लाल ट्रेंड लाइन से ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेंड ऊपर की ओर होता है। इसीलिए हम इस फिबोनाची समर्थन क्षेत्र को सक्रिय रूप से देख रहे हैं और हम ट्रैक कर रहे हैं कि क्या कीमत वहां घूम सकती है। हम ऊपर की ओर पहली प्रतिक्रियाओं पर नजर रख रहे हैं। ऊपर की ओर किसी भी के लिए सबसे पहले इस ट्रेंड के ऊपर एक ब्रेक की आवश्यकता होगी। उसके बाद सफेद परिदृश्य में आगे के सबूत के लिए 125 सेंट से ऊपर का ब्रेक निश्चित रूप से एक कम से ही बन सकता है। ठीक है, मैं कहूंगा कि अब हम छोटी समय सीमा पर नजर डालते हैं। इसका मतलब है कि हम वास्तव में एक महत्वपूर्ण धुरी पर हैं जहां कीमत को निर्णय लेना है। और ठीक है, आप कभी भी एक और निचले स्तर को खारिज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। इसलिए यह आसानी से एक और निचला स्तर बना सकता है, लेकिन यह अभी भी मोटे तौर पर यहाँ का क्षेत्र है जहां मैं ऊपर की ओर उलटफेर की उम्मीद कर रहा हूं। पिछले कुछ हफ्तों से यही कह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब से हम थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो छोटे समय सीमा पर सोलाना चार्ट संकेत देता है कि कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं परिदृश्य पर नजर रख रहा हूं। सूक्ष्म स्तर पर देखें, यह वास्तव में सिर्फ 1 घंटे की समय सीमा है। मेरा मतलब है, मैं चिंतित भी नहीं हूं। आप जानते हैं, जब हम इस समय सीमा को देख रहे हैं तो सवाल यह नहीं है कि क्या हम सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचेंगे या हम पहले दिखाई गए बड़ी लहर को देखेंगे। आप जानते हैं, इस समय सीमा पर सवाल यह है कि क्या हम नीचे पहुंच गए हैं, क्या हमने किसी तरह का निचला स्तर बनाया है या फिर हमें स्थानीय स्तर पर एक और निचला स्तर देखने को मिलेगा। और मैं अभी एक और निचले स्तर के विकल्प को खारिज नहीं कर सकता, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। मेरा मतलब है, आप वास्तव में कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते, लेकिन यह एक कहावत की तरह है, यह संभावनाओं के बारे में अधिक है। यदि बाजार उस नीली मार्ग तरंग का अनुसरण करता है तो एक और निचले स्तर की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। एक तरंग से तीसरी तरंग, चौथी या पांचवी तरंग। मैं यहाँ सूक्ष्म संरचना के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, लेकिन सोलाना उच्चतर गति कर रहा है और यदि बाजार इन हाल के स्विंग उच्च स्तरों को तोड़ सकता है और हम पीली ट्रेंड लाइन को तोड़ सकते हैं, जो ईमानदारी से पहले ही हो चुका है। जब आप वीडियो देखते हैं तो सूक्ष्म मूल्य क्रिया बहुत तेजी से चलती है, लेकिन कम से कम आपको स्तर पता है।
$237 का स्तर क्या है? ये सोलाना के बारे में है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन सेट करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।